तो आज हम डिस्कस करने वाले एक और प्रॉब्लम, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इन अ बाइनरी इमेज। गिवन अ n cross m मैट्रिक्स ग्रिड वेयर ईच एलिमेंट कैन बी ईदर 0 and 1। तो ग्रिड में जो एलिमेंट की फिलिंग होगी वो या तो 0 होगी या 1। यू नीड टू फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द गिवन सोर्स सेल्स। एक हमारे पास सोर्स सेल होगा टू अ डेस्टिनेशन सेल और एक डेस्टिनेशन सेल होगा, उनके बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो हमें निकालना है। द पाथ कैन बी created out of a cell, its value is 1। path can be created out of cell। अगर एक सेल से हम दूसरे सेल पे जाते हैं, एक तरह से बोले तो उसका यूनिट 1 पाथ लेंगे, मतलब एक लेंथ मान सकते हो। इफ द पाथ इज नॉट पॉसिबल सोर्स से डेस्टिनेशन देन रिटर्न -1। अगर वो पॉसिबल नहीं है कि हम वहाँ से यहाँ पहुँच सके, मतलब सोर्स से डेस्टिनेशन, तो यू नीड टू रिटर्न -1। यू कैन मूव इन टू adjacent सेल इफ adjacent सेल आर filled with 1। हम adjacent सेल में मूव कर सकते हैं। कंडीशन क्या है कि वो 1 से फिल होना चाहिए, मतलब उस पर वैल्यू पड़ा होना चाहिए। जैसे मैं यहाँ है तो यहाँ से मैं adjacent तभी जाऊँगा जब इसके adjacent में 1 पड़े हो। और हम 4 डायरेक्शन में जा सकते हैं, अप डाउन। जैसे मैं इस पर खड़ा हूँ, इसके ऊपर जा सकता हूँ, हाँ 1 पड़ा है तो जा सकते हैं। इसके लेफ्ट जा सकता हूँ, हाँ 1 पड़ा है जा सकते हैं। इसके राइट नहीं जा सकता क्योंकि 0 पड़ा है। तो ये हो गया प्रॉब्लम स्टेटमेंट। ठीक है, तो अब इसको डिस्कस करते हैं। एग्जाम्पल जैसे देखो, इसमें ये ग्रिड दे रखा है, तो ग्रिड में 0,1 देखो, 0,0 रो और फर्स्ट कॉलम ये होगा। यहाँ से हमें कहाँ जाना है, 2,2 पे जाना है। 2,2 क्या होगा बताओ, सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम ये हो जाएगा। इसको मैं यहाँ दिखा, तो 0,1 ये बोला होगा। यहाँ है 0,1 और 2,2 क्या आ जाएगा ये। तो यहाँ से हमें ये सोर्स हो गया, ये डेस्टिनेशन। यहाँ पहुँचने के लिए कितने डिस्टेंस लगेगा देखो, तो इसके लिए हम कैसे निकाल सकते हैं, सिंपल। देखो यहाँ से मैं पहले एक तो डाउन चला जाऊँगा, एक ये हो गया, फिर डाउन गया, फिर ये मिला और फिर राइट चला गया, समझ रहे हो। तो मैंने डाउन लिया, फिर डाउन लिया और एक राइट लिया, एक ये हो सकता है। या फिर मैं यहाँ से देखो राइट चला गया, फिर राइट चला गया, फिर राइट डाउन आ गया, फिर डाउन आया और फिर लेफ्ट चला गया। तो ये भी एक मूवमेंट है यहाँ से यहाँ जाने का, और एक ये भी है। तो इनमें से शॉर्टेस्ट कौन सा है, क्योंकि यहाँ 1 2 3 4 टोटल 4 लगेगी। फिर मैं दिखाता हूँ इसे, ठीक है। जैसे ये देखो, ये सोर्स है 2, ये क्या था 0,1 और ये 2,2 पे जाना है। देखो कैसे कैसे जा सकते हैं कि मैं यहाँ से अगर राइट ले लूँ, एक राइट लिया, फिर यहाँ से अगेन एक राइट लिया, फिर मैंने डाउन लिया, फिर मैंने डाउन लिया और फिर राइट लिया। तो डाउन लिया, फिर यहाँ डाउन लिया, फिर मैं यहाँ से राइट गया, तो मैं पहुँच गया ना, ठीक है पहुँच गया। यहाँ से और क्या कर सकता हूँ, यहाँ से सिर्फ डाउन ले लो, डाउन आया तो मैं इस 1 पे आ गया। फिर एक बारी डाउन आया तो फिर मैं इस 1 पे आया, फिर मैं एक बारी राइट लूँगा, पहुँच जाऊँगा। तो देखो यहाँ कितने लगे, अगर गिरा जाए तो 5 यूनिट डिस्टेंस, यहाँ 3 यूनिट। तो मिनिमम कौन सा है, 3 यूनिट। तो हमें यही बताना है कि इसमें सर मिनिमम कैसे होगा। ठीक है, समझ आ गया, प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्लियर है। तो जब भी मिनिमम की बात आए तो इसमें कौन सा एल्गोरिदम लगेगा, तो हम क्या करें, डिस्कस्ता एल्गोरिदम का यूज़ करेंगे, कस्त्रा एल्गोरिदम। तो अगर ये पता है तो ये सिंपल हो जाएगा प्रॉब्लम, ठीक है। तो इसको मैं बताता हूँ कि ये क्या होता है, फिर मैं इसको प्रॉब्लम को डिस्कस करूँगा। सेम जो इसमें जो कॉन्सेप्ट लगा है सेम लगेगा, बस इसमें क्या है बताता हूँ। चलो पहले इसको बताने दो, फिर मैं बताता हूँ, ठीक है। तो इस एल्गोरिदम में क्या होता है कि हमारे पास सोर्स से, जैसे ये मान लो अभी सपोज करो कि ये हमारा सोर्स है, तो सोर्स से हम एक नोड पे जाने के लिए कितनी मिनिमम डिस्टेंस, कौन सा मिनिमम डिस्टेंस है वो हम इसमें स्टोर कराते हैं। देखो क्या होगा, अगर मान लो कि 0 से मुझे कहाँ जाना है, 0 से मुझे जाना है, 0 नोड स्टार्टिंग है, यहाँ से मुझे 3rd पे जाना है। 3rd पे जाने के मल्टीपल पाथ है, कौन कौन से पाथ है भैया। तो एक तो तरीका क्या है कि मैं 0 से 2 जाऊँ, फिर 2 से 3 जाऊँ। तो देखो कितना कॉस्ट लगा। कॉस्ट का क्या मतलब होता है कि देखो ये डिस्टेंस दे रखे कि मैं अगर 0 से 1 जाऊँगा ना तो 5 डिस्टेंस यूज़ करना पड़ेगा। ऐसे ही ये दे रखा है, तो देखो मैं 0 से 2 जाऊँगा तो 8, यहाँ से ये गया 6, कितना आ गया 14, एक डिस्टेंस 14 आ सकता है, ठीक है।
उसके बाद और क्या तरीका है 3 पे जाने का, मैं यहाँ से ऊपर चला गया, फिर मैं यहाँ से नीचे आया, फिर मैं गया इधर, तो कितना आ गया 5 + 9 + 6 कितने हो गए बताओ, 14 20 हो गया। तो एक 20 भी हो सकता है भैया। ठीक है, मैं यहाँ से सीधा तो गया इस बार, क्योंकि मैं इस पे पहले जा चुका हूँ, तो अब इसके बाद मैं यहाँ आ गया। तो देखो कितना हो गया 5 + 2 7 हो गया, 7 हो गया। और कोई पाथ है जाने का? हाँ, एक और घूम के जा सकते हो, यहाँ से पहले मैं यहाँ से यहाँ आया, फिर ऊपर चला गया, फिर मैं नीचे आया ऐसे। तो 8 9 और 2 कितने हो गए, 17 19 हो गया। तो इन सब में से जो मिनिमम कौन सा, देखो ये वाला पाथ, तो ये रिटर्न करके देगा। एक हम वेक्टर बनाते हैं, उसमें हम इसको स्टोर कराते हैं, जैसे देखो कैसे करेंगे इसे। ओके, हटाओ। ठीक है, तो देखो इसमें करते क्या है, डिस्टेंस निकालने के लिए, मिनिमम डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करते हैं कि सबसे पहले देखो हम किसी नोड पे खड़े हैं, उस नोड से जाने के मल्टीपल पाथ होंगे, है कि नहीं। तो हम हर स्टेप पे क्या चाहिए, देखो यहाँ इस पोजीशन पे आने के लिए इनिशियली एक एरे बनाता हूँ, ये मैंने एरे बना दिया, ये 0 के लिए, 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए। ठीक है, तो ये क्या बताया, ये डिस्टेंस एरे होता है। डिस्टेंस एरे में क्या बताता है कि हम देखो सोर्स से 0 नोड पे जाने के लिए कितना डिस्टेंस लगेगा। अब देखो सोर्स ही 0 है और उसी पे जाने के लिए डिस्टेंस कितना लगेगा, 0। ठीक है, 0। ठीक है, उसके बाद बाकी सोर्स से 1 पे जाने के लिए, अभी इनिशियली हमें कुछ नहीं पता। देखो 0 नोड कहीं पड़ा होगा, 1 पड़ा होगा, कहीं 3 पड़ा होगा, 2 पड़ा होगा, इनिशियली सिर्फ ये नोड है मान के चलो। तो बाकी का डिस्टेंस हमें नहीं पता है, बाकी क्या लेंगे, इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी को मैं ऐसे दिखाता हूँ कि ब्लैंक है, यहाँ पे लिख नहीं पाऊंगा मैं। ठीक है, तो ये ब्लैंक है। तो डिस्कस्टा में हम क्या करते हैं, इसी जो ब्लैंक है ना, इसकी जगह हम मिनिमम डिस्टेंस ढूंढने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए वो कैसे करते हैं कि हम एक डेटा स्ट्रक्चर लेते हैं कोई भी, या तो आप प्रायोरिटी क्यू ले लो या सेट ले लो। भैया ये दोनों क्यों ले रहे हैं, क्योंकि देखो हर हम क्या करेंगे, जैसे 0 है, 0 आया, 0 से मैं कहाँ कहाँ जा सकता हूँ, एक तो मैं 1 पे जा सकता हूँ, और 0 से मैं कहाँ जा सकता हूँ, एक तो 2 पे जा सकता हूँ। ठीक है, अच्छा कॉस्ट कितनी है, 0 से 1 के लिए 5 है, देखो ये 5 है, और 2 पे कितनी कॉस्ट है, 2 पे तो जाने की 8 है भैया। और इनिशियली जब मैं 0 पे था, तो इस 0 तक आने के लिए कितना लगेगा, तो ये डिस्टेंस बताएगा कितना लगेगा, 0। ठीक है, तो देखो इनिशियली मैं जिस पे खड़ा था वहां तक पहुंचने की कॉस्ट कितनी है, 0। और मैं अगर 1 तक जाता हूँ तो टोटल कितना आ जाएगा यहाँ पे, 5। ठीक है, ऐसे ही मैं यहाँ से यहाँ गया, 0 से मैं 8 गया, तो कॉस्ट कितना होगा, 8। अच्छा अभी 1 पे 0 से पहुंचने के लिए डिस्टेंस क्या है, ये एरे क्या बताता है कि सोर्स से इस इंडेक्स पे पहुंचने के लिए क्या डिस्टेंस है, समझ रहे हो। तो हम यहाँ क्या कह रहे हैं कि ये इन्फिनिटी डिस्टेंस है भैया, और यहाँ क्या कैलकुलेट क्या कर रहे हैं कि 0 से 0 ही सोर्स है ना, ये सोर्स है, सोर्स इससे यहाँ पहुँचने की डिस्टेंस क्या है, 5 है। तो बताओ कौन मिनिमम है ना उससे, हाँ है। तो इसलिए हम क्या करें, क्यू और प्रायोरिटी क्यू और सेट ले रहे। सेट इससे क्या होगा कि जो हम यहाँ स्टोर कराएंगे जिसका डिस्टेंस कम होगा, डिस्टेंस के अकॉर्डिंग करेंगे। तो प्रायोरिटी क्यू क्या करता है, जो टॉप पे होगा वो क्या होगा, मिनिमम डिस्टेंस वाला एलिमेंट होगा, क्योंकि हमें मिनिमम डिस्टेंस निकालना है ना। और सेट भी ऐसे स्टोर कराता है, जैसे मान लो सेट में एक डेटा आया 2 0,2 और एक आया 1,2, तो सबसे नीचे ये आएगा जो यहाँ पे है 0,2। क्यों, क्योंकि ये जो पहले सॉर्टिंग कैसे होती है, फर्स्ट वैल्यू, देखो 2 वैल्यू लिया ना हमने, 0 पेयर लिया, तो पेयर में फर्स्ट से कंपेरिजन करेगा। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया, यानी किसी एक से करना होगा, तो हमने सोचा कि सेट ले लेते हैं चलो। तो ये एल्गो क्या कहती है कि सबसे पहले सोर्स को मैं सेट में डालो,
इसमें हम क्या डालेंगे, एक पेयर डालेंगे, पेयर 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 में दो इंटीजर लेंगे, इंट कॉमा इंट। पहला इंटीजर क्या बताएगा, डिस्टेंस कितना है, बताओ सोर्स से सोर्स जाने का डिस्टेंस क्या होगा, 0, यानी 0 आ गया। दूसरा क्या बताएगा, कौन सा नोड है, नोड कौन सा है, 0 वाला, इसको क्यू में डाल दो इनिशियली। ठीक है, अब प्रोसेस करो जब तक क्यू खाली ना हो जाए। क्या प्रोसेस करना है, इसका फ्रंट, क्यू का टॉप निकालो, फ्रंट निकालो, फ्रंट पे क्या है, 0,0। अच्छा, ये पहला 0 क्या बता रहा है, डिस्टेंस है भैया, डिस्टेंस। और दूसरा 0 क्या बताते हैं कि इस नोड पे हम, नोड। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस नोड के नेबर्स देखेंगे, तो हम 0 पे है, 0 के नेबर्स क्या क्या है बताओ, एक तो 1 है, एक 2 है। ठीक है भैया, फिर हम क्या करते हैं, देखो डिस्टेंस चेक करते हैं, एक में मैं लिख देता हूँ, डिस्टेंस ऑफ नोड प्लस वेट लेस देन है डिस्टेंस ऑफ नेबर से। अब देखो मिनिमम डिस्टेंस निकालना है ना हमें, तो देखो हमने कहा कि डिस्टेंस ऑफ नोड, यानी नोड तक पहुंचने की डिस्टेंस, नोड क्या है, 0, 0 तक पहुंचने की डिस्टेंस क्या है, जो डिस्टेंस आ रहा है में 0 प्लस वेट। अब मुझे पहले मान लो मैं यहाँ से यहाँ जा रहा हूँ, तो इसका वेट क्या है 0 से 1 जाने का, 5, तो 5। अगर वो छोटा है, मैं डायरेक्ट देखो एक पे क्या कर सकता हूँ, 0 से डायरेक्ट पहुँच सकता हूँ, उसके लिए दे रखा है इन्फानाइट, इन्फानाइट। तो क्या ये छोटा है, देखो 5 तो छोटा ही है ना इन्फिनिटी से, हाँ भैया छोटा है। जब छोटा आएगा तो अपडेट कर दो, यानी इसकी जगह क्या डाल दो, 5, यानी 0 से हम 1 जाने के लिए 5 यूज कर सकते हैं, समझ रहे हो। अरे यार, तो यहाँ अपडेट होके हो गया 5। सिमिलरली इस पाथ पे मैं अगर आऊँगा, तो यहाँ से 0 से 2 जाने के लिए कितना है, 8। अच्छा, और इनिशियली डिस्टेंस नोड क्या है, नोड मतलब अभी नोड क्या पड़ा है, 0। देखो इसको पॉप भी कर देना है ना, हटा देना, नोड पे क्या पड़ा है, 0 पड़ा है, तो 0 का डिस्टेंस क्या है, 0 है। ठीक है, वेट कितना है, वेट भैया 8 है। क्या ये वो छोटा है जो पहले से यहाँ वेट पड़ा हुआ है, वेट देखो क्या है, डैश का मतलब मैंने बताया था इन्फिनिटी, तो 2 तक जाने की इन्फिनिटी है, तो ऑफकोर्स देखो 8 छोटा है ना, तो यहाँ भी अपडेट कर दो। अभी बस करते जाओ एल्गोरिथम, बाद में देखो लास्ट में ना जो एरे में जो जो बचेगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ अपडेट होके क्या हो जाएगा, 8। और जो जो हमने करा है उसको ना दोबारा क्यू में डाल दो। देखो पहले क्यू में डालने का क्या मतलब है कि अब हम वहाँ से डिस्टेंस निकालेंगे, तो ये हट गया। सबसे पहले हमने किसको करा था, इसको, तो इसमें देखो डिस्टेंस क्या है, 5 है। अच्छा, नोड क्या है, 1, तो इसको पुश कर दो 5,1। ठीक है, अगला हमने क्या प्रोसेस किया था, डिस्टेंस है इसका 8 और क्यू में पुश कर दो 2, ये हो गया। तो देखो हमने क्या करा, पहले सोर्स 0 था, 0, तो उसके सारे नेबर देखो आ गए ना इसमें, क्यू में नेबर क्या क्या है, एक तो 1 है भैया, एक 2 है, देखो दोनों नोड आ गए। अब देखो इसका डिस्टेंस कम है, अब देखो दोनों को रैंडम भी डाल सकते थे, पर देखो डिस्टेंस क्योंकि 5 कम है ना 8 से, तो नीचे 5 आएगा, तो फिर से हमने फ्रंट निकाला, फ्रंट पे क्या है देखो 5,1। ठीक है, तो यानी इसमें डिस्टेंस क्या आया, डिस्टेंस है हमारा 5 और नोड क्या है, नोड 1 है। ठीक है, तो 1 से हम कहाँ कहाँ जा सकते हैं, तो 1 से देखो हम कहाँ जा सकते हैं, वापस 0 पे जा सकते हैं। ठीक है, 1 से कहाँ जा सकते हैं, 2 पे जा सकते हैं। ठीक है, 1 से कहाँ जा सकते हैं, 3 पे जा सकते हैं। हाँ ठीक है, ठीक है। अच्छा, 1 से 0 पे जाने के लिए कॉस्ट कितना है, 5। 1 से 2 पे जाने के लिए, 1 से 2 के लिए देखो ये रहा 9। अच्छा, 1 से 3 पे जाने के लिए कितना कॉस्ट है, 2। ठीक है, और फिर क्या, ये चीज़ चेक करते हैं, देखो 1 से मुझे 0 पे जाना है, तो क्या हम जाना चाहिए कि नहीं वो देखते हैं।
तो डिस्टेंस ऑफ नोड, नोड का डिस्टेंस यानी नोड अभी क्या है 1, 1 पे डिस्टेंस क्या पड़ा हुआ है 5 भैया, 5 प्लस वेट, वेट क्या है यहाँ पे देखो 1 से 0 जाने का, इसको छोटा लिखता हूँ आपको ब्रैकेट नज़र आ रहा होगा, ये ना 0 है, ठीक है। तो 1 से 0 जाने का भी कॉस्ट क्या है 5, और डेस्टिनेशन इसको नेबर की जगह डेस्टिनेशन भी लिख सकते हो, जा कहाँ रहे, जा रहे हैं 0 पे, तो 0 का क्या है पहले से एरे में 0, तो भैया ये तो कह रहा है कि 10 से जा सकते हैं और मैं तो 0 से जा रहा था, देखो अब अपडेट होगा नहीं, तो 0 का 0 ही रह गया, ठीक है, यानी ये हो गया ख़त्म, एक नेबर हमने देख लिया। अगला नेबर क्या है 1 का, ये वाला सिलेक्ट करो, तो डिस्टेंस ऑफ नोड, नोड की जगह क्या है 5, 5 है ना देखो 1 से, प्लस वेट कितना है 1 से 2 जाने का 9, क्या वो छोटा है डिस्टेंस ऑफ 2, 2 पे क्या पड़ा है 8, देखो भैया फिर से छोटा नहीं आया, यानी ये भी ठीक नहीं है, इसे भी हटाओ, इसे भी अपडेट करने की जरूरत है, अपडेट तभी करेंगे जब ये कंडीशन होगा, क्योंकि देखो इसका क्या मतलब है कि ये जो डिस्टेंस पहले से पड़ा हुआ है उससे एक और छोटा रास्ता मिल गया हमें, तभी ना अपडेट करेंगे, ठीक है। अब इस पे आते हैं 1 से 3, 1 से 3 के लिए डिस्टेंस ऑफ नोड, नोड क्या है 1 वाला, तो 1 पे क्या पड़ा है 5 प्लस वेट, वेट क्या है देखो 1 से 3 जाने का वेट है 2, क्या है वो लेस देन है डिस्टेंस ऑफ नेबर, नेबर क्या है देखो ये 3 पे डिस्टेंस क्या पड़ा इन्फिनिटी, हाँ भैया अपडेट करना पड़ेगा, देखो 7 आ गया, 7 अपडेट कर दो ये, ओहो तो यहाँ आ गया 7 आ गया। अब जिस चीज़ को हमने अपडेट किया उन सबको क्यू में वापस डालते थे, ये तो क्यू से हट गया होगा, एक क्यू फिर से बनाओ यार क्या कर रहा है, तो देखो इनमें अब 1 का क्या क्या था 0 भी था, 1 का नेबर क्या क्या है देखो 0 है 2 है 3 है, तो इन तीनों को डालेंगे, लेकिन सबसे छोटा डिस्टेंस किसका है 0 1 एंड 2 में छोटा है सबसे 0 वाला, लेकिन 0 तो हमने पहले प्रोसेस कर लिया, ठीक है, तो 1 वाला 1 भी हमने अभी अभी प्रोसेस किया, सिर्फ 2 बच गया, तो 2 के लिए देखो डिस्टेंस क्या है 8 और नोड का नाम क्या है 2, इसको पुश कर दिया, ठीक है। अब फिर से हमने फ्रंट निकाला, फ्रंट पे आया 8,2, 8,2 का क्या मतलब है कि भैया डिस्टेंस ना 8 है, क्योंकि पहला वैल्यू तो डिस्टेंस स्टोर कराया था हमने, और नोड जो है ना वो 2 है, तो अब हम 2 से अपडेट करने की कोशिश करेंगे कि किसी का डिस्टेंस छोटा ना आ जाए, देखो कैसे करेंगे, 2 के पहले ये 2 है, 2 के नेबर ढूंढो, 2 के नेबर्स क्या क्या है, एक तो 1 पे जा सकते हैं, 2 से देखो 1 पे जा सकते हैं, एक वापस 0 पे जा सकते हैं, एक 3 पे जा सकते हैं, 3 पे जा सकते हैं, ठीक है। अगर मैं 2 से 1 पे जाता हूँ, यानी 2 से 1 पे जाता हूँ तो कॉस्ट क्या लगेगा 9, वेट सॉरी 2 से 0 पे जाता हूँ, 2 से 0 पे जाता हूँ तो 8, अच्छा 2 से 3 पे जाता हूँ, अच्छा ये मिट गया, क्या क्या था इसका वेट 6, तो 2 से यहाँ जाता हूँ तो इसका वेट कितना है 6, फिर से हम चेक करेंगे नोड क्या है डिस्टेंस ऑफ नोड, डिस्टेंस ऑफ नोड क्या है यानी 2 का डिस्टेंस क्या है देखो ये एरे में 8 है, प्लस वेट, वेट क्या है 2 से 1 जाने का 9, क्या वो छोटा है डायरेक्ट 1 पे जाने का, 1 का डिस्टेंस देखो क्या है 5, नहीं भैया छोटा नहीं है, तो अपडेट की नीड ही नहीं है, इसको भी हटाओ, फिर हम इस पे आए 2 डिस्टेंस ऑफ नोड अगेन, क्योंकि 2 पे ही खड़े हैं तो 8 आएगा, प्लस अब हम 0 पे जाना चाहते हैं, 0 के लिए कॉस्ट कितना है वो भी 8 है, अच्छा 0 पे डायरेक्ट पहुंचने का कॉस्ट क्या है 0, ये भी अपडेट नहीं हुआ, फिर इस पे आए हमने 2 पे, 2 से 3 जाने के लिए नोड का तो सब में 8 ही होगा, और कॉस्ट कितना है 6, क्या वो लेस देन है जो 3 पे अभी पड़ा हुआ है 7 से, नहीं भैया ये भी नहीं है, तो कोई भी अपडेट नहीं हुआ, तो देखो अब बाकी केस में ये इसको क्यू में डालते जाओ, और क्योंकि सारे हमने विजिट कर लिए, 0 भी कर लिया 1 भी कर लिया, तो अब प्रोसेस हो गया। अब देखो इस एरे का कमाल देखो क्या है कि अब किसी को मैं सोर्स मैंने 0 को मान लिया, अब देखो 0 से 3 जाने के लिए मिनिमम 7 ही आएगा, जो इसमें दे रहा वही आएगा, देखो मिनिमम 7 आ रहा है, हाँ देखो यहाँ से यहाँ जाओ 7 आ जाए, अच्छा
0 से मुझे 1 पे जाना है। तो ये एरे क्या कह रहा है कि 5 के कोस्ट लगेगा, इससे ज़्यादा इससे कम नहीं ले लगेगा। तो 0 से मैं 1 कैसे जा सकता हूँ? एक तो ये तरीका है कि मैं ये डायरेक्ट चला गया विद द कोस्ट ऑफ 5। दूसरा क्या है, मैं यहाँ गया फिर यहाँ गया। तीसरा क्या है, मैं यहाँ गया, यहाँ से मैं यहाँ मुड़ गया फिर वापस यहाँ गया। देखो सब कोस्ट सबसे मिनिमम क्या आएगा, 5 ही आएगा। देखो ये तो यही बताता है हमें क्या, डिस्टेंस एरे। सेम आप इस क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स है, ये हमने डिस्टेंस का बनाया। इनिशियली सब पे इन्फिनिटी पड़ा होगा, ये ग्रिड है। हमारा सोर्स नोड क्या है, ये 0,1। सबसे पहले इसी को हम डालते हैं मैप में, मैप कह रहा हूँ मैं भी, क्यू में। तो कैसे डालेंगे, ये पूरा एक नोड है ना। उसमें क्या था, सिर्फ सिंगल नोड थे, है ना, सिंगल नोड थे। ऐसे इससे ये जा रहा है फिर ये जा रहा है। इसमें क्योंकि नोड के ग्रिड के फॉर्म में यानी आई जे, तो यहाँ पे एक पेयर होगा। ठीक है, समझ गया। यहाँ पे डिस्टेंस क्या होगा, इनिशियली 0। ठीक है, उसके अंदर हम क्या डालेंगे, नोड। नोड क्या है, आई जे डालना होगा। तो आई क्या है, इनिशियली सोर्स का 0,1, ये हम क्यू में डालेंगे। तो 0,01, ये हमने डाल दिया। ठीक है, फिर क्या करते थे, क्यू का फ्रंट निकालते थे, फ्रंट निकाल दिया। फ्रंट आ जाएगा 0,0,1। ठीक है, ये क्या बताता है हमें, डिस्टेंस। और ये क्या बता देगा कि उसका क्या रो है अभी, रो। और ये क्या बताएगा, कॉलम। आई जे था ना ये। ठीक है, यानी 0,0 से मुझे अब क्या करना होगा, चारों डायरेक्शन की कॉल मारनी होगी। तो 0,0 से मैं कहाँ कहाँ जा सकता हूँ, देखो ये 0, इसके राइट जा सकता हूँ। राइट में जाने पे मुझे कौन सा सेल मिलेगा, 0,2। क्या उस पर 1 पड़ा हुआ है, हाँ पड़ा हुआ है। तो पहले ना देखो, क्योंकि क्यू से हमने क्या निकाला, 0,1, तो यहाँ पे 0,1 की फिलिंग हो जाएगी। 0 है, फर्स्ट है, सेकेंड है, 0, 1, 2, 3, 4। 0,1 पे पहले क्या आ जाएगा, 1, 0 आ जाएगा, क्योंकि इनिशियली डिस्टेंस क्या था, 0। तो 0,1 देखो क्या है, ये रहा। तो इस पे हो गया ये 0। ठीक है, अब हम 0,1 से 0,2 जा सकते हैं। देखो डिस्टेंस कितना, एक ऐड करना हो ना, उसमें क्या था कि कुछ वेट दिया होता था, जैसे 4, 2 पे चले गए 1 से, है ना, उसमें वेट था। इसमें क्या लेंगे हम, वेट की जगह हर, देखो एक सेल से दूसरे सेल में जाने के लिए डिस्टेंस हमेशा 1 होगा, तो इसलिए मैंने कहा +1, 0,2। और 0,2 पे 1 पड़ा है, हाँ वैलिड है। यानी 0,2 पे डिस्टेंस क्या हो जाएगा, यहाँ तक आने का डिस्टेंस 0 था, प्लस ये डिस्टेंस 1, यानी 0,1 पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये 1 हो गया। ठीक है, और कहाँ जा सकते बताओ, राइट तो चलेगा, डाउन जा सकते हैं, हाँ डाउन भी जा सकते हैं। तो डाउन में भी डिस्टेंस 1 प्लस हो जाएगा। अच्छा, डाउन जाने पे कोऑर्डिनेट क्या आएगा, रो 1 हो जाएगा, कॉलम 0 रहेगा। इनिशियली 0 था डिस्टेंस, अब कितना हो गया, 1। तो 1,0, देखो 1,0 ये आ जाएगा, इसकी जगह 1 आ जाएगा। समझ गए। ठीक है, मैंने डाउन की कॉल भी लगा दी। लेफ्ट जा सकता है, हाँ लेफ्ट भी जा सकता है। तो अगर लेफ्ट जाएगा तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, फिर से 1 प्लस हो जाएगा। लेफ्ट जाएगा तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, लेफ्ट जाने पे कोऑर्डिनेट क्या होंगे, रो तो सेम ही रहेगा, कॉलम भी 0 हो जाएगा, 0,0। तो देखो 0,0 पे अपडेट हो सकता है, हाँ क्योंकि पहले अपडेट क्यों हो रहा है इनिशियली, अभी देखो हम चेक नहीं कर रहे ये कंडीशन, क्योंकि अभी तो सब पे इन्फिनिटी पड़ा हुआ है ना। तो इन्फिनिटी तो हमेशा ग्रेटर ही होगा जो भी हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो यहाँ भी आ गया 1, ये सही से लिख देता हूँ, अरे यार क्या, ठीक है। और कहीं जा सकते नहीं। तो अब जो जो हमने इसमें डाला है उसको क्यू में डाल दो। तो क्यू में क्या क्या आ जाएगा, एक तो ये आ जाएगा, डिस्टेंस क्या है देखो यहाँ 0,2 आएगा, डिस्टेंस इसका 1 है, और ये क्यू में आ जाएगा 0,2। ठीक है, और हमने क्या प्रोसेस किया, एक ये किया, इसका भी डिस्टेंस कितना है 1, और ये 1,0, ये क्यू में आ गया। फिर इसके बाद ये भी आएगा, इसका डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस इसका 1, और क्यू में आ जाएगा 0,0। ठीक है भैया, फिर इसको हटाओ।
ठीक है, तो हम नया एलिमेंट निकालेंगे, क्यू से ये निकलेगा, तो ये है 1, 0, 2। ठीक है, तो इसका डिस्टेंस क्या है, ये है हमारा डिस्टेंस, और ये रो है और ये कॉलम है, तो यानी 0, 0, 0, 2 सॉरी। अच्छा, इस पे पहले ओरिजिनल आने का डिस्टेंस देखो, डिस्टेंस में कितना है, डिस्टेंस एरे में गया मैं 0, 2 पे क्या पड़ा हुआ है 1, यानी यहाँ तक पहुँचने का डिस्टेंस 1 है। ठीक है, यहाँ से मैं कहाँ कहाँ जा सकता हूँ, 0, 3 पे जा सकता हूँ, देखो 0, 2 है कहाँ, 0, 2, 0, 2 ये है, यहाँ से मैं कहाँ जा सकता हूँ, यहाँ जा सकता हूँ, तो ये क्या है 0, 3 पे जा सकता हूँ, 0, 3, ये +1 डिस्टेंस। फिर हम चेक करेंगे क्या 0, 3 पे क्या पड़ा है, देखो इन्फिनिटी पड़ा है, तो अपडेट हो जाएगा, यहाँ तक आने का 1 प्लस ये 1, तो यानी 2 हो जाएगा ओवरऑल। समझ रहे हो, यही कर रहे थे ना कि डिस्टेंस ऑफ नोड प्लस वेट, ये हमारा ओरिजिनल होता है अपडेट करने पर। ठीक है, और क्या हो सकता है, देखो इसके में डाउन जा सकता हूँ, नहीं यहाँ तो 0 पड़ा है, अप नहीं जा सकता, पीछे जा सकता हूँ, देखो जा तो सकती हो लेकिन अपडेट नहीं होगा आंसर। देखो कैसे, यहाँ से पीछे जाने पे मुझे क्या मिलेगा 0, 1, वो ऑलरेडी अपडेटेड है, देखो 0, 1, यहाँ से +1 और करना होगा, तो अभी यहाँ पे डिस्टेंस ऑफ नोड क्या है, नोड पे क्या है 1 प्लस वेट क्या है, देखो वो वेट सबका तो +1 ही है, लेस देन 0, 1, 0, 1 पे क्या पड़ा है 0, तो ये छोटा है नहीं, 2 0 से छोटा है ही नहीं, तो ये अपडेट ही नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसे ही सब में हम चलाएंगे, और फिर उसके बाद ये इसमें जो जब हम रुकेंगे कब, हाँ तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इसको जैसे हटाए यहाँ से, यहाँ पे 1, 0 मिलेगा। ठीक है, तो हम ये आई और जे जो हम नया ला रहे हैं, आई और जे, इसको हम चेक भी लगाएंगे कि ये कहीं डेस्टिनेशन तो नहीं आ गया। अगर जैसी डेस्टिनेशन आता है तो हम क्या करेंगे बताओ, कि अभी तक का जो डिस्टेंस है प्लस यहाँ पहुँचने का, समझ रहे हो कैसे, देखो मैं यहाँ पे जब होऊंगा, यहाँ से मैं कॉल मारूंगा राइट की, तो यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होगा, जो इस वेक्टर एरे में, जो डिस्टेंस एरे में वैल्यू पड़ा होगा। ठीक है भैया, और एक स्टेप और लगेगा एक्स्ट्रा, क्योंकि मैं यहाँ से इस सेल से मैं इस सेल में गया, तो वो एक्स्ट्रा स्टेप यानी जो डिस्टेंस होगा +1। समझ गए, तो अब इसका कोड देखते हैं, यही लॉजिक। और ये जो 4 डायरेक्शन की कॉल मारे, यानी देखो यहाँ पे, उसके लिए एक और तरीका होता है, एक तो क्या है इंडिविजुअली मैं चारों कॉल मारूँ फंक्शन को, या फिर एक दो क्या होता है कि जैसे मैं यहाँ रो पे हूँ और ये कॉलम है, यहाँ से मैं अगर राइट जाऊँगा तो क्या होगा, रो एज इट इज रहेगा, कॉलम +1 में हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से मैं अप जाऊँगा तो क्या होगा, अप जाने पे क्या होता है, रो माइनस हो जाएगा, एक रो -1 और कॉलम सेम रहेगा। ठीक है, अच्छा लेफ्ट जाने पे क्या होगा, लेफ्ट जाने पे क्या होता है, कॉलम एक कम हो जाएगा, यानी रो सेम रहेगा, ये हो जाएगा कॉलम -1। डाउन आने पे समझ रहे हो ना कि कोऑर्डिनेट लिख रहा हूँ मैं, डाउन आने पे रो में एक इंक्रीमेंट हो जाएगा और कॉलम सेम होगा। तो अगर मैं इसे आई और जे मान लूँ, ठीक है, तो क्या हो रहा है, ये एक बारी -1 आया, एक बारी +1 आया, एक बार ये -1 आया ये, तो अगर हम क्या करें, इसमें एक एरे में स्टोर करा ले, क्या स्टोर करा लेंगे। ठीक है, इस तरह से देखो, तो जब हम आई की वैल्यू देखो यहाँ से क्या करें, आई से ट्रीट करें, तो ये पेयर आएगा, ये पूरा पेयर देखो, ये -1, 0, यानी ओरिजिनल जो भी था उसमें से एक कम हो जाएगा, पहले वाले में से आई मान लो और ये जे है, तो ये कौन सा वाला कोऑर्डिनेट हमें देगा, देखो ये वाला कोऑर्डिनेट मिल गया। ऐसे ही 0, 1, 0, 1 कौन सा, ये वाला, तो ऐसे ही चारों डायरेक्शन की हो जाएगी। ठीक है, तो इसे डिस्कस करते हैं अब कोड को। ठीक है, तो इनिशियल केस क्या होगा कि अगर हमारा सोर्स ही डेस्टिनेशन हो जाए, है ना, तो वो सबसे बेसिक केस हो गया, तो हमें रिटर्न क्या करना होगा 0, क्योंकि सोर्स ही डेस्टिनेशन हो जाता है, उस केस में 0 है। उसको चेक कैसे करेंगे, सोर्स डॉट फर्स्ट अगर इक्वल आ जाए, डेस्टिनेशन डॉट फर्स्ट एंड
सोर्स डॉट सेकेंड इक्वल आ जाए डेस्टिनेशन डॉट सेकेंड। तो यहाँ पे क्या करेंगे बताओ, डिस्टेंस ऑन 0 का। देखो इसमें दो टाइप का डेटा होंगे, पेयर टाइप है ना। तो फर्स्ट वैल्यू में क्या होगा, आई होगा, दूसरे में क्या होगा, जी होगा। तो अगर इसका आई और इसका आई सेम हो जाए तो वही मैंने लिखा, सोर्स का पहला और डेस्टिनेशन का पहला दोनों इक्वल हुआ, या फिर उसका दूसरा। ठीक है, तो ये हो गया। फिर उसके बाद हम क्या कर रहे थे बताओ, हम डिस्टेंस वेक्टर बना रहे थे। तो हम एक डिस्टेंस नाम का वेक्टर बना रहे थे, डिस्टेंस। अच्छा पहले तो रो कॉलम डिफाइन करते थे। रो कैसे आएगा, रो ग्रिड डॉट साइज। कॉलम कैसे आएगा, 0 डॉट साइज। ठीक है, तो इसमें कितने रो और कॉलम सेम होंगे, रो वेक्टर कॉलम। और इनिशियली सब पे क्या डालना था, इंट मैक्स डाल दिया, इन्फिनिटी डालना था ना। फिर हम एक क्यू बनाएंगे। क्यू में देखो कैसा डेटा था, पेयर टाइप का डेटा, इसलिए पेयर ले। पेयर में भी क्या था, पहला वैल्यू तो इंटीजर था, दूसरे में एक और पेयर था, है ना। पहले में क्या था, डिस्टेंस था सिर्फ, दूसरे में क्या था, कोऑर्डिनेट आई कॉमा जे। तो वो एक पेयर हुआ ना, पेयर इंट कॉमा इंट पहला दूसरा। अब इसका नाम क्यू दे दिया। अच्छी देखो क्यू क्यों बना रहे हैं, क्योंकि इसमें ना डिस्टेंस सब पे फिक्स ही है, क्योंकि एक ही प्लस कर रहे हैं। नहीं तो हमें प्रायोरिटी क्यों बनाना होता, क्योंकि डिस्टेंस में अलग आता। क्यों अलग आता, क्योंकि हर नोड के, जैसे मैं 1 से 2 जा रहा था, कुछ डिस्टेंस था 7, 1 से 3 जाने के लिए 8, तो अलग अलग था। इसमें क्योंकि एक सेल से दूसरे सेल में जाने के लिए हमेशा एक ही +1 होगा, यानी डिस्टेंस सबका सेम ही होगा, तो क्यू से भी हो जाएगा नॉर्मल। ठीक है, फिर उसके बाद हम क्या कर रहे थे, जो सोर्स का डिस्टेंस है, मेक सोर्स डिस्टेंस। देखो सोर्स से सोर्स तक का जाने का डिस्टेंस तो 0 होगा ना, तो वो कैसे देखेंगे, सोर्स डॉट फर्स्ट। इसको मैं साथ साथ अब सही है। देखो हमने क्या कहा था कि जब हम इनिशियली सोर्स ये था, सोर्स का क्या मतलब है, ये था हमारा 0,1। तो इस वाली वैल्यू पे क्या पड़ा था, 0 हमने डाल दिया था, क्योंकि 0,1 से 0,1 पे पहुंचने का डिस्टेंस तो 0 ही होगा। तो यहाँ पे वही लिखेंगे, सेकंड इक्वल टू 0। ये हमने 0 डाल दिया। फिर क्या कर रहे थे, इसको क्यू में पुश कर रहे थे, क्यू डॉट पुश। पहला वैल्यू क्यू में क्या आता है, डिस्टेंस, सोर्स से डिस्टेंस क्या होगा, 0। अच्छा, और आई जे क्या होगा, वही सोर्स का पहला, सोर्स डॉट फर्स्ट डॉट सेकेंड। ठीक है, तो ये आ गया। तो क्या था कि क्यू में हम क्या पुश कर रहे थे, ध्यान से देखोगे तो, से हटाओ, एक 0 डाल रहे थे, फिर उसके बाद 0,1 से हम स्टार्ट कर रहे हैं, यही तो डाल रहे थे ना क्यू में। तो हमने वही यहाँ पे डाला है, देखो 0 डिस्टेंस हो गया, और फिर सोर्स डॉट फर्स्ट, क्योंकि सोर्स में क्या है, 2 डेटा है। जैसे ये डेटा देखो, सोर्स में 2 डेटा है, तो ये पहला डेटा क्या होगा, आई होगा, और दूसरा जे होगा, तो आई जे वही डाला, देखो फर्स्ट डेटा और ये सेकंड डेटा। ठीक है, तो उसके बाद एक में क्या बनाना था, डेल आर। ये बाद में समझ आएगा, अभी इसको बस ऐसे ही समझ लो कि हाँ ऐसा कुछ है।
-1, -1, 0, 1, 0। ऐसे ही कॉलम के लिए भी लेना पड़ेगा LC। अब देखो जब हम -1 इसका होगा तो उसमें क्या होगा, ध्यान से देखना। जैसे मैं IJ, ये IJ पे हूँ, IJ रो पे हूँ, मैं अगर राइट जाता हूँ, राइट जाने पे क्या होता है बताओ, कॉलम में एक प्लस होता है, यानी I, J+1। तो इसी को मैंने कहा कि इसको ना 0, 0 मानो, 0, 0। तो यहाँ से हम जाएंगे तो 0, 1 हो रहा है, देखो। तो अगर मैं इस पे हूँ यानी -1 पे हूँ, तो -1 का क्या मतलब है कि रो, DR का मतलब रो में -1 हो गया, यानी हम कहाँ चले गए बताओ, अब चले गए। अब जाने पे देखो इससे ऊपर जाऊंगा तो क्या होगा, I 1 से घट जाएगा ना, I -1 हो जाएगा और J सेम रहेगा, तो इसलिए इसके कॉरस्पॉन्डिंग आंसर क्या आएगा, 0। ठीक है, अगर मैं उसमें 0 पे हूँ तो इसमें क्या आएगा, +1, इसमें 1 पे हूँ तो इसमें 0 और -1। तो इस तरह से करना, ये होगा। फिर हम क्या कहते हैं कि जब तक क्यू एम्प्टी नहीं होता हम कुछ प्रोसेस करेंगे, while not q डॉट एम्प्टी, या फिर सिंपल लिख दो कि जब तक क्यू का साइज बड़ा है, 0 से बड़ा है, तब तक प्रोसेस करना है। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे थे कि क्यू का फ्रंट निकाल रहे थे, ऑटो नोड नाम दे दिया उसे, क्यू डॉट फ्रंट। ये पॉप कर दो जो निकालना चाहता हूँ। ठीक है, ऑटो क्यों लिया, देखो ऑटो का क्या मतलब है, जैसे देखो क्यू का डेटा टाइप देखोगे ना, क्या है, पेयर, फिर उसके अंदर इंट है, फिर एक और पेयर है, तो ये पूरा लिखना पड़ता है किसके लिए, इस नोड को डिफाइन करने के लिए। ऑटो क्या करता है, जो भी ये है क्यू का टाइप होगा वही टाइप ये नोड भी ले लेगा, यानी क्यू में जो डेटा था वो जिस टाइप का उसी टाइप का। जैसे देखो तो क्यू में जो डेटा था उसमें क्या क्या था, पहले तो एक डिस्टेंस था, तो इसमें भी एक डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस क्या होगा बताओ, नोड का फर्स्ट वैल्यू, फर्स्ट। अच्छा, फिर क्या होता था, एक तो पेयर देखो, एक इंट होता था डिस्टेंस, जैसे ये 0 आ गया, फिर पहला वैल्यू क्या बताता था, I, और ये दूसरा क्या बताता J, तो बस वही IJ भी निकाल लेंगे, यानी इसको हम नाम क्या दे देंगे, नाम क्या दे बताओ, रो देते, छोटा रो। ये कैसे निकलेगा, नोड का सेकंड का फर्स्ट, ऐसे ही कॉलम के लिए नोड का सेकंड का सेकंड, समझ गए। ये क्या है देखो, फर्स्ट वैल्यू ये है, सेकंड ये पूरा वैल्यू है, तो इसमें भी दो डेटा है, फर्स्ट है, फर्स्ट में फर्स्ट लिया, और ये 3 चीज आ गई। फिर अब 4 डायरेक्शन की कॉल लगानी है, 4 डायरेक्शन। ठीक है, तो अब देखो आप समझोगे कि मैंने वो क्यों लिया था, 4 इंटीजर I इक्वल टू 0, I लेस देन 4, I प्लस प्लस। न्यू रो क्या आएगा, न्यू रो आ जाएगा, पहले जो रो था प्लस डी रो ऑफ I। तो आप समझो कैसे ये डायरेक्शन की कॉल मारेगा, एक बार दोबारा मैं कॉलम का भी लिख देता हूँ, न्यू कॉलम C प्लस डी सी ऑफ I। देखो ध्यान से, I इनिशियली 0 हुआ, यानी देखो यहाँ पे हम क्या है, 0,1 बाहर आ गया, तो हमारा I क्या है, 0,1 इनिशियली। ये क्या है, ये चीज़ हमने क्या किस में स्टोर करा रखी है, R में और C में, यानी ये R हो गया और ये C हो गया। ठीक है भैया,
फिर उसके बाद हमने कहा कि आई इनिशियली 0 है, तो 0 में हम क्या करें, आर प्लस डी आर ऑफ आई। डी आर ऑफ आई क्या है, -1, यानी हमने क्या कर दिया, रो में एक माइनस कर दिया। ठीक है भैया। और कॉलम में क्या किया, कॉलम प्लस डी आर ऑफ आई, डी सी ऑफ आई। डी सी ऑफ आई 0 पे क्या पड़ा है, वो 0 पड़ा है, यानी कॉलम को एज इट इज छोड़ दिया। देखो तो ये कौन सी डायरेक्शन की कॉल है बताओ, ये अप की कॉल है। 0,1 से मैं ऊपर जाऊंगा तो क्या आएगा, -1,0। ठीक है, तो ये हो गया। इसलिए ये चारों देखो 4 डायरेक्शन की कॉल मार देगा। पहली डायरेक्शन में रो जो भी था उसमें एक कम करेगा, कॉलम को ऐसे ही छोड़ देगा। अगले में ये, इसको एक बार ना क्या करना, ये इतने पार्ट को और इस पार्ट को कॉपी पे ड्राई रन करना है एक एग्जाम्पल पे। बहुत ही अच्छा चीज़ है, मतलब ये करते हो तो ज़्यादा बेटर है, नहीं तो डायरेक्ट भी कर सकते हो कि चारों डायरेक्शन की इंडिविजुअल कॉल मारते, और ये ठीक है। अब हम क्या चेक करेंगे, जो हमारा ये नया रो आया है वैलिड है कि नहीं। वैलिड का क्या मतलब, जैसे इसमें अभी हमने निकाला ना, तो ये देखो हम ऊपर जब गए ऊपर तो -1,0 है, क्या ये वैलिड होता है, नहीं, पॉजिटिव होते नहीं ये सब। तो वही चेक करेंगे इसमें कि इफ न्यू रो अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो हमारे काम का है। न्यू रो किससे छोटा होना चाहिए, पूरे रो से। एंड ऐसे ही न्यू कॉलम पे भी लगेगा, वो भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। एंड न्यू कॉलम ओरिजिनल कॉलम्स की लेंथ से कम होना चाहिए, है ना, वो भी समझ रहे हो, ठीक है। और क्या कंडीशन है कि ग्रेड, अब देखो जहाँ पे हम जा रहे हैं वो क्या है, न्यू रो, एक मिनट, न्यू कॉलम इक्वल टू 2। अब देखो यहाँ से हम कॉल मारेंगे, ये मैं यहाँ पे हूँ, तो देखो नीचे की कॉल जाएगी, नीचे तो 0 पड़ा है ना, तो उसके लिए प्रोसेस थोड़ी करेंगे, सिर्फ 1 राइट में है तो राइट के लिए प्रोसेस करेंगे, यानी जहाँ पे हमारे पास 1 है उसके लिए प्रोसेस करें, ठीक है। और जो फाइनल कंडीशन जो डिस्कस्टा का होता है, क्या होता है कि जो हमारा डिस्टेंस है +1, यही कर रहे थे, ये हम अभी कहाँ पे है, 0,1 पे है। अब इसमें हम +1 करेंगे ना, तब हम जाएंगे 0,2 पे, तो ये डिस्टेंस प्लस ये छोटा होना चाहिए इससे, ये वाला कंडीशन, तभी हम अपडेट करेंगे। तो डिस्टेंस +1 शुड बी लेस देन, कौन सा डिस्टेंस से छोटा होना चाहिए, डिस्टेंस ऑफ न्यू रो न्यू कॉलम, इसको मैं बड़ा ही कर देता हूँ, ये डिस्टेंस आएगा जो डिस्टेंस वेक्टर में, अगर ये छोटा है तो हम प्रोसेस करेंगे, ठीक है। तो ये सारे कंडीशन वैलिड वाले चेक हो गए, फिर हम अंदर जाएंगे। तो अब अंदर जाने के बाद हम क्या करते थे बताओ, तो हमारा नया डिस्टेंस में अपडेट कर देंगे ना, यानी डिस्टेंस ऑफ, इसको मैं इधर, ये वाली डिस्टेंस अब चेंज हो जाएगी क्योंकि हमें छोटा मिल गया एक, तो इसको मैं लिखूंगा अपडेट। ये डिस्टेंस की वैल्यू क्या आ जाएगा, डिस्टेंस +1, यही कर रहे हैं ना, देखो यहाँ पे जैसे हम 0,1 पे है, इसको दोबारा से मैं बनाता हूँ, ठीक है। तो देखो हम क्या कर रहे हैं, 0 से हम यहाँ 0,1 पे जाएंगे, इनिशियली 0,0 से हम यहाँ गए, तो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ तक आने का डिस्टेंस 0 था +1, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, अपडेट कर रहे थे डिस्टेंस को, ठीक है। अब फिर हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में कि यही तो हमारा कहीं गोल तो नहीं था, यानी चेक करना पड़ेगा ना हर कंडीशन पे, चेक वी रीच डेस्टिनेशन और नॉट। तो डेस्टिनेशन कैसे चेक होगा बताओ, जो नया रो आया है वो किसके बराबर हो जाए, डेस्टिनेशन के फर्स्ट, और दूसरा कंडीशन
नया कॉलम जब वो इक्वल हो जाए डेस्टिनेशन के सेकंड के, डेस्टिनेशन डॉट सेकंड, तो बस चेक हो गया। तो रिटर्न क्या करेंगे बताओ? अभी तक का जो डिस्टेंस है +1, +1 क्यों करेंगे पता लग गया होगा कि देखो मान लो कि मैं इस पोजीशन पे खड़ा हूँ, तो मैं नया रो क्या आएगा मेरे लिए इस पोजीशन के लिए, अगर राइट की कॉल मारूंगा तो ये वाला आएगा। तो यहाँ तक पहुँचने के लिए मुझे क्या करना होगा, जो मैं यहाँ से देखो यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है वो क्या बताएगा, जो डिस्टेंस ऑफ इस वेक्टर में जो डिस्टेंस इस पोजीशन पे होगा, यानी इस पोजीशन पे जो डिस्टेंस पड़ा होगा प्लस एक स्टेप ये, क्योंकि मैं यहाँ से यहाँ मूव करूँगा ना एक सेल, +1। अच्छा अगर ऐसा नहीं है तो हम क्या करे थे, ये 0,2 है इसको क्यू में डाल दो, तो क्यू डॉट पुश, पुश क्या कर रहे थे, डिस्टेंस, देखो डिस्टेंस अभी क्या है, डिस्टेंस +1 कॉमा IJ क्या है, न्यू रो कॉमा न्यू कॉलम, यार ये है ना कि डिस्टेंस अभी क्या है, डिस्टेंस +1। अब इसकी जगह क्या डालते थे, नया रो IJ डालते थे तो नया रो आ गया। फिर जो भी यहाँ से आएगा वो, अगर देखो यहाँ पे अगर एक वैलिड आंसर होगा तो रिटर्न हो जाएगा, नहीं तो लास्ट में क्या रिटर्न होगा, -1 की पॉसिबल है, रिटर्न -1। तो ये इसका कोड है। क्या दिक्कत आ गई एंड में, 88, एक वाइल के लिए, एक फोर के लिए, इफ के लिए, फोर के लिए, अच्छा एक और आएगा। ठीक है चलिए देखो दोबारा समझो कि इसमें करते क्या है डिस्कशन, कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक डिस्टेंस वेक्टर बनाते हैं। अब क्योंकि ये 2D टाइप का था तो हमने डिस्टेंस वेक्टर भी 2D बनाया। एक क्यू बनाते हैं, क्यू में किस तरह का डेटा लेते हैं, पहले में डिस्टेंस आता है, फिर हमने क्योंकि यहाँ पे I और J था तो एक पेयर लेना होगा दूसरे, नहीं तो सिंगल होता, जैसे हमने एक एग्जांपल डिस्कस किया ना स्टार्टिंग में, ऐसा होता, यहाँ से 3 जा रहे हैं, 1 से 4 जा रहे हैं, यहाँ से 5 जा रहे हैं, ये तो इसके लिए सिर्फ सिंगल नोड है, नोड डाल देते। यहाँ पे क्योंकि पेयर में था तो इसलिए पेयर ले लिया, ठीक है। फिर हमने सोर्स की डिस्टेंस को 0 मार्क कर देना है, डिस्टेंस वेक्टर में वो कर दिया। फिर पहला एलिमेंट को पुश कर दिया, पहला एलिमेंट के लिए डिस्टेंस क्या होगा, क्योंकि वो सोर्स है उसी से पहुंचने के लिए उस पर 0 ही आएगा। डिस्टेंस वेक्टर क्या स्टोर कराता है, मैंने बताया था, डिस्टेंस वेक्टर ये बताता है कि जैसे ये डिस्टेंस वेक्टर है, इसमें पहले 0 होगा फिर 1, ऐसे 2D में 1D बता रहा हूँ कि ये 0 है। 0 इंडेक्स मतलब क्या बताते हैं कि सोर्स से 0 इंडेक्स पे जाने के लिए कितना दूरी लगेगा, समझ गए। तो सोर्स अभी तो 0 ही है और डिस्टेंस हमें पहुंचना 0 पे ही है तो 0 ही हो गया। ऐसे ही हमने उसके बाकी पुश कर दिया। ये डायरेक्शन के लिए आपने नया पढ़ा है तो देखो ये 2 लाइन और यहाँ से फॉर लूप का ये 3 लाइन 4 लाइन, इनको एक साथ लिख के ड्राई रन करना, समझ जाओगे क्या है। फिर हमने चेक किया है जो नया रो आया, नया रो कैसे आएगा, रो प्लस डेल आर, कॉलम भी ऐसे ही आ जाएगा। नया रो की वैलिडिटी चेक कर दी, अगर वैलिड है तभी हम आंसर निकालेंगे। तो अगर ये कंडीशन ट्रू होता है, जो मेन कंडीशन हमारा क्या होता है कि डिस्टेंस अपडेट तभी करेंगे जब छोटा डिस्टेंस मिलेगा, क्योंकि हमें स्मॉलेस्ट चाहिए, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यही निकालने ना। तो अगर हो गया तो डिस्टेंस को अपडेट कर दिया। फिर हमने चेक किया कि हम डेस्टिनेशन पहुंच सकते हैं, क्योंकि हर बारी क्या होगा, जब भी हम यहाँ जाएंगे तो एक नया IJ मिलेगा, हो सकता है कि वही IJ हमारा डेस्टिनेशन हो। तो हमने चेक किया वही डेस्टिनेशन कैसे चेक करेंगे, अगर रो की वैल्यू डेस्टिनेशन के रो के बराबर आ जाए, कॉलम की डेस्टिनेशन कॉलम, तो रिटर्न कर दो डिस्टेंस, नहीं तो पुश कर दो। बस ये सिंपल सा इसका कोड नहीं था। ये बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम है, इसे 2-3 बारी ना ट्राई रन करना है, इस पे एग्जाम्पल्स पे समझ जाओगे। और एक बारी फिर से थैंक्स 500 सब्सक्राइबर पूरे होने के। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। अगर इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लेना, टेलीग्राम पे मैंने एक डिस्कशन नाम का चैनल बना रखा है, उस पर कोई भी डाउट हो इस क्वेश्चन से रिलेटेड तो पूछ ले, मैं बता दूंगा जब समय मिलेगा, ठीक है। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, कि इसमें मैंने कोशिश किया समझाने की, काफ़ी लेंदी वीडियो तो इसे देखना ध्यान से।